ओम नमः शिवाय। महाराज, शिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह रात्रि है जब स्वयं महाकाल अपने भक्तों की सुनते हैं। कहते हैं इस रात्रि में मांगी गई सच्चे मन की बात कभी खाली नहीं जाती। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आज मैं आपको वह प्रयोग बता रहा हूँ जो साधु, संत, औघड़ और तांत्रिक पीढ़ियों से करते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों तक पहुँचता है। शिवरात्रि के दिन अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी कामना है, चाहे धन की हो, संतान की हो, विवाह की हो, प्रेम की हो, शत्रु बाधा की हो, तो बस एक काली मिर्च और काले तिल के 7 दाने अपनी दाहिनी हथेली पर रखिए। आंख बंद कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस मन से शंकर भगवान से अपनी बात कहिए। उसके बाद वही काली मिर्च और 7 तिल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कहते हैं जो यह प्रयोग मुख्य शिवरात्रि पर करता है, उसकी मनोकामना अगली शिवरात्रि तक पूर्ण हो जाती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन मुख्य शिवरात्रि का प्रभाव 12 महीनों पर भारी होता है। अब महाराज, जिनके घर में रोज क्लेश रहता है, सास बहू की लड़ाई रहती है, भाई भाई में झगड़ा होता है, घर में अशांति बनी रहती है और घर के पुरुष मानसिक पीड़ा झेलते रहते हैं, ऐसे घरों के लिए कोई बड़ा तंत्र मंत्र नहीं करना है। शिवरात्रि के दिन गेहूं की 7 बालियां तोड़िए। उन 7 बालियों को अपने पूरे घर में घुमाइए। घर का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और फिर उन 7 बालियों को शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। महाराज, जीवन में कभी सास बहू का झगड़ा स्थायी नहीं रहता। क्लेश धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब सुनिए शिवरात्रि की रात्रि का गुप्त प्रयोग। यह प्रयोग केवल और केवल रात्रि 12 बजे का है। ठीक 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ाइए। जोर से बोलिए धतूरा। धतूरा चढ़ाने के बाद उसे आधे घंटे तक शिवलिंग पर ही रहने दीजिए और आप बैठकर केवल एक मंत्र का जाप कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आधे घंटे बाद उस धतूरे को उठाइए, लाल वस्त्र में बांधिए। रात 12:30 के बाद उसे अपने घर या दुकान में ले आइए और सुबह 4 बजे से पहले उसे अपनी दुकान, व्यापार स्थल, तिजोरी या जहां धन का आवागम होता है वहां बांध दीजिए। अगर आप खेती करते हैं तो उसी धतूरे को अपने खेत में गाड़ दीजिए। महाराज कहते हैं इसके बाद लक्ष्मी पीछे नहीं हटती, व्यापार रुकता नहीं, संपत्ति बढ़ती चली जाती है। अब बीमारी की बात सुनिए। जो व्यक्ति लगातार बीमार रहता हो, दवाइयां चल रही हों, लेकिन आराम नहीं मिल रहा हो, शिवरात्रि के दिन 7 बेर लीजिए। उन 7 बेरों को रोगी के ऊपर से घुमाइए और दोपहर 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कहा जाता है कि 3 महीनों के भीतर रोग में स्पष्ट आराम मिलने लगता है। और महाराज, शिवरात्रि पर चढ़ाया गया वह बेर साधारण नहीं रहता। यदि भविष्य में पेट से जुड़ा कोई भी रोग हो, पेट दर्द हो, गैस हो या कोई भी उदर विकार हो, तो उसी बेर का श्रद्धा से सेवन कराइए। आधे घंटे के भीतर आराम का अनुभव होता है। अब सुनिए लिंग पुराण में वर्णित अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ प्रयोग। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रोग हो, डॉक्टर जवाब दे चुके हों, कैंसर हो, किडनी या लीवर की बीमारी हो, शरीर में गांठ हो और रोग समाप्त होने का नाम न ले रहा हो, तो किसी भी मासिक शिवरात्रि पर 7 धतूरे लीजिए। एक धतूरे में मौली बांधिए। चंद्रमौली शंकर का स्मरण करते हुए उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। शेष 6 धतूरे जलाधारी के विभिन्न स्थानों पर अर्पित कीजिए। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, जगदम्बा के हस्तकमल पर, जल के प्रवाह स्थान पर और शंकर भगवान के गणों के स्थान पर। पूजा के बाद उन धतूरों को अवधूत ईश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर रोगी से स्पर्श कराइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दीजिए।
महाराज, धीरे धीरे रोग शांत होने लगता है, औषधियां छूटने लगती हैं, शरीर में शक्ति लौटती है और जीवन फिर से गति पकड़ लेता है। यह सारे प्रयोग केवल शिवरात्रि के दिन ही किए जाते हैं। वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, 12 अवसर मिलते हैं। शिवरात्रि को हल्के में मत लीजिए। यह रात्रि साक्षात महाकाल की है। जो सच्चे मन से मांगता है वह खाली नहीं लौटता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।